नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वोमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, फाइनली आज दिवाली का दिन आ ही गया, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था सबको। सब लगे पड़े थे तैयारियों में दीपावली की। एक महीना पहले शुरू हो जाती है सारी तैयारियाँ, क्लीनिंग वगैरह। तो फाइनली आज दीपावली का दिन है, ये सुबह सुबह का टाइम है और हस्बैंड जो हैं वो गांव गए हैं देवताओं को कपड़े वगैरह पहनाने के लिए। हम लोग नहीं गए इस बार क्योंकि हमारा नया मकान बना था तो यहाँ भी रहना ज़रूरी था। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ मैंने की और बाकी वो चले गए गांव। तो सुबह ही 4 बजे वो निकल गए थे, तभी मैं उठ गई थी और सुबह ही मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा करके सारी क्लीनिंग कर दी थी घर की और बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी। तो घर पूरा व्यवस्थित कर देता। बच्चे अभी सो रहे हैं और बस अब मेरा ये काम निपट चुका है क्लीनिंग का और इसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर, क्योंकि जब से हम यहाँ अपने मकान में शिफ्ट हुए हैं तब से मंदिर जो है वो थोड़ा दूर पड़ने लगा है। तो मैं डेली नहीं जा पाती हूँ, बस जो बड़ा तीज त्यौहार कोई आता है उसको ही जाती हूँ। तो यहाँ मैंने पहन लिया था सूट क्योंकि बहुत सारे काम करने थे भाई, इतने अनगिनत काम कि काउंट भी नहीं कर सकते। एक के बाद एक काम। तो साड़ी पहनना तो सुबह से ही पॉसिबल नहीं था, साड़ी मैं शाम को पहनूँगी। अभी मैंने सूट पहन लिया था और मैं तैयारी कर रही थी मंदिर जाने की। इसके लिए मैंने दीपक को धो लिए थे। तो थोड़े थोड़े जो जो यूज़ में आ रहे थे वही दीपक मैं धोती जा रही थी, क्योंकि सारे दीपक एक साथ में नहीं मैंने नहीं धोए, क्योंकि मेरा छोटा बेटा है और वो मतलब उनको जो उसके दीपक हाथ लग रहे थे उनको फोड़ने लगा था। तो मैंने जो यूज़ के थे बस उनको ही धो रही थी और यूज़ में ला रही थी। तो यहाँ पे देखिए ये बेटा मेरा सो गया था, इसको मैंने सुला दिया था और यहाँ पे मैं मंदिर से वापस आ गई थी पूजा करके दीपक वगैरह जला के। और वहाँ से मैं ये अशोक के पत्ते तोड़ के ले आई थी। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं सोसाइटी में, तो वहाँ से ले आई थी। इनके हम वंदनवार बनाएंगे। कहते हैं जो त्यौहार होते हैं उनको वंदनवार ज़रूर लगाना चाहिए अपने दरवाजे पर, ताज़े पत्तों का। इनसे क्या होता है, या तो आम के पत्ते हों या अशोक के पत्ते हों, इनका वंदनवार ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। बहुत ही शुभ होता है इनको लगाना। तो मैं मंदिर से आ गई थी। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे बेटी ने रंगोली बनानी शुरू कर दी थी। तो वैसे मैं नहीं बना रही हूँ इसको, मैं तो बस थोड़ा सा उसको हेल्प की है थोड़ी सी, बाकी वो ही बना रही है इस रंगोली को, वो उसने ही बनाया है। तो यहाँ पे वो रंगोली बना रही थी और इधर ही मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, तो मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। मैंने कहा कपड़े भी धो देती हूँ साथ ही साथ, मतलब एक टाइम में कई सारे काम एक साथ चल रहे थे। और उधर मैंने गैस पे खीर बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि शाम को लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगता है। लक्ष्मी माता को मखाने की खीर बहुत पसंद होती है, तो मैंने वो बनने के लिए रख दी थी। और इधर बेटी रंगोली बना रही थी, उसको भी हेल्प कर रही थी और उधर मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। तो एक साथ में कई सारे काम चल रहे थे, मल्टीटास्किंग। तो ये वाली रंगोली बाहर वाली उसको ही बनानी थी, वो बना रही थी। और जो अंदर रंगोली बननी थी, 2 रंगोली हमें बनानी थी, उसको मुझे बनाना था। तो अभी मैंने कहा तुम पहले बना लो, बाकी मेरे अभी बहुत सारे काम थे बीच में। तो ये सारे दीपक मैंने शाम के लिए धो के रख दिए थे, क्योंकि शाम को बहुत सारे दीपक जलने थे, तो इनको मैंने धो के रख दिया था। और इसके बाद बस मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प भी करा रही थी बीच बीच में और अपने काम भी कर रही थी। इधर हमारे बेटे राजा उठ के आ गए थे और सोच रहे थे, प्लानिंग बना रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ से ख़राब करूँ। मतलब रंगोली भी इन्होंने बनाना मुश्किल कर दिया था, बड़ी मुश्किल से हमने रंगोली बनाई, बार बार ये उसको मिटा रहा था। तो छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी खीर बन के तैयार हो गई थी, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। और मखाने की खीर लक्ष्मी माता को बहुत पसंद होती है, ऐसा बोला जाता है। तो शाम को भोग में मैं थाली में ये खीर, मतलब मीठे में मैंने खीर बनाई है। और हलवा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमारे यहाँ पे हनुमान जी का रोट बनता है, हनुमान जी को हलवे और पूरी का भोग लगाया जाता है।
तो ये देसी घी का प्रसाद बनता है हनुमान जी का। तो ये शाम के 4 बजे की लगभग की बात है। तो मैंने ये हलवा पूरी बना दिए थे हनुमान जी के लिए। 2 पूरी निकाल दी थी मैंने ये गाय माता की। तो यहाँ तक का मेरा काम हो गया था। अब बारी थी रंगोली बनाने की। ये जो अंदर वाली रंगोली थी ये मुझे ही बनानी थी और टाइम बहुत कम रह गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं मतलब इतनी जल्दी कैसे बना पाऊँगी रंगोली। लेकिन ये जो आजकल मैंने कुछ शॉर्टकट सोचा कि कम समय में अच्छे से रंगोली कैसे बनाई जाए। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट का सहारा लिया। तो ये प्लेट ले ली थी और एक ये पत्ती मैंने काट ली थी पेपर की। तो इसी के आकार में सब बन जाएंगी इक्वल। और जो ये कलर है आजकल ये कीप वाले कलर आते हैं, इनसे बहुत जल्दी मतलब रंगोली बनाना बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे डॉट डॉट मैंने इनको कलर से कर लिया था और फिर एक ईयरबड्स की सहायता से इनको इस तरह से डिज़ाइन बना लिए थे। तो बहुत ही कम समय में 10-15 मिनट में मेरी ये रंगोली बन के तैयार हो गई थी और इतनी बुरी भी नहीं थी, अच्छी बन गई थी। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक बन गई थी मेरी ये रंगोली। तो यहाँ पे रंगोली हमारी बनके तैयार हो गई थी और अब लगभग सारी तैयारी मैं करती जा रही थी। लेकिन हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, रास्ते में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड भी ट्रैफिक में फंसे हुए थे और मैंने सारी लगभग तैयारियाँ कर ली थी। बस उनके आने का वेट हो रहा था कि वो आए तो हम पूजा करें। तो यहाँ पे फाइनली मेरी रंगोली बनके तैयार हो गई थी। मेरी बेटी ने भी इसमें थोड़ी सी हेल्प कराई और फाइनल लुक बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हम इस बार नहीं कर पाए क्योंकि इसके 2 रीज़न थे। एक तो अभी पेंट नहीं है घर में, तो बिना पेंट के मतलब अच्छा सा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करने का मन नहीं करता। और दूसरा रीज़न ये था कि मेरा एक छोटा बेटा है और वो कुछ भी काम नहीं करने देता। तो देखिए यहाँ रंगोली में जो मेरी बेटी ने दियों को पेंट किया था वो रख दिए थे और अब इनको शाम को जलाएंगे तो कलरफुल ये दीपक बहुत सुंदर लगेंगे। तो इन दो रीज़न से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हम नहीं कर पाए। और ये बाहर का एंट्रेंस है, अभी ये भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो एक रंगोली यहाँ पे बनाई थी और ये दूसरा मेन गेट है। तो यहाँ का लुक कुछ इस तरह का था। लेकिन एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी, आज हमारे घर में अपने घर में पहली दिवाली है ये हमारी। और कंप्लीट तो होता ही रहेगा लेकिन एक छत आज के टाइम में, इतनी महंगाई के टाइम में एक छत अपने सिर पे होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है जो भगवान ने हमें दी है। बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद। तो अब शाम हो गई थी, अभी भी हस्बैंड का वेट किया जा रहा था और यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली थी। तो वो जब आएंगे बाकी की पूजा हम तब करेंगे जो लक्ष्मी पूजन करेंगे। लेकिन ये देवताओं के दिए हमारे यहाँ जलाए जाते हैं शाम को, तो इनको लेट हो रहा था, मतलब शाम के टाइम ही जलते हैं ये और 7 बज चुके थे। तो मैंने पहले सोचा पहले इन्हीं वाले दीपक को जला देती हूँ। तो ये दीपक मैंने देवताओं के जला दिए और ऊपर छत पे मैं इनको रख के आ गई थी। और इसके बाद देखिए जो रंगोली थी हमने उसके भी दीपक जला दिए थे और ये दीपक जलने के बाद रंगोली बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और इधर मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी थी ताकि वो आएँ और बस हम फिर पूजा करें। तो ये एक मनी प्लांट का ये मनी प्लांट था, इसको भी मैंने यहीं लगा दिया था। इससे भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो गई थी। तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ देखी हो चुकी हैं, सब तैयार है, बस उनका ही आने का वेट किया जा रहा है। उसके बाद पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी थी, ये पूजा के बाद की क्लिप्स हैं। तो पूजा करते समय हमने शूट नहीं किया था क्योंकि जब हम कैमरे के सामने कोई काम करते हैं तो ज़्यादा मतलब ध्यान से नहीं हो पाता, कैमरे पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो मुझे ये अच्छे से करनी थी पूजा मन से, तो उस टाइम हमने कैमरा ऑफ कर दिया था। और ये पूजा के बाद की क्लिप्स हैं। हमारी पूजा हो चुकी थी, सबने पूजा कर ली अच्छे से, बहुत अच्छे से। और बस अब इसके बाद जो बाकी के दीपक हैं ये मैंने लगा के रख रखे हैं, इनको जलाएंगे। और भी बहुत सारे दीपक हैं उनको जलाएंगे। और इसके बाद जहाँ पे जाना है मिठाई विठाई दे के आनी है उनके यहाँ जाएंगे।
तो यहाँ पे हस्बैंड भी दीपक लगवाने में थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे प्यारा ये त्यौहार लगता है मुझे, क्या सबको ही लगता है। सबसे अच्छा प्यारा सा त्यौहार होता है दीपावली का। एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। और कितने दिनों से हम इन त्योहारों का इंतज़ार करते हैं और एक महीना पहले हम तैयारियों में लग जाते हैं, शुरू कर देते हैं तैयारी करना इस त्योहार की। और हाँ, हालांकि थकान भी बहुत होती है लेकिन फिर भी अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा फैमिली फ़ोटो वगैरह ले रहे थे इसके बाद। और इसके बाद फ़ोटो वगैरह लेने के बाद ये लोग तो चले गए थे पटाखे फोड़ने के लिए और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना तो मैंने 4 बजे ही सब बना के रख दिया था। छोले और खीर, हलवा और बाकी गरम गरम पूड़ी तभी सेकी जब खाई सब ने। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई थी पूड़ी तलने के लिए और फिर थाली लगाकर, भोग की थाली लगाकर माता लक्ष्मी जी को और सभी देवी देवताओं को हमने भोग लगाया। ये छोले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और सबको भोग लगाया और भोग लगाने के बाद सबने खाना खा लिया था। और अब ये क्लिप जो है वो लास्ट क्लिप है, ये मैं अपने लिए खाना लगा रही हूँ। अब बाकी सब खा चुके हैं और अब हमें बज गए थे 12, रात के 12 बज चुके थे। 1 बजे तक फिर मैंने किचन साफ़ करके तब मैं लेटी थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का दिवाली व्लॉग। आपको कैसा लगा? वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।